नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बुलेटिन का आगाज बड़ी और अहम खबर के साथ। पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के सिंध में लश्कर का आतंकी ढेर हो गया है, यानी कि पाकिस्तान में अब आतंक के खिलाफ एक तरीके से देखा जाए तो लड़ाई छिड़ गई है। लश्कर कमांडर सैफुल्लाह मारा गया है। नेपाल मॉड्यूल का सैफुल्लाह ढेर हो गया है। आपको बता दें कि लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष आतंकियों में से एक था सैफुल्लाह खालिद को पाकिस्तान में ही अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। वो नेपाल से अपनी नापाक हरकतों को ऑपरेट कर रहा था। ये आतंकी भारत में हुए 3 हमलों में भी शामिल था। कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद और सिंधु जल संधि के बाद जो देखने को मिला है कि लगातार भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को लेकर यह दबाव बनाया जा रहा है कि वो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करे, आतंकियों को मदद करना बंद करे। तो कहीं ना कहीं अब आतंकवादियों के लिए पाकिस्तान की नापाक जमीन भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो भारत के नियंत्रण में हो या ना हो। लेकिन अगर पाकिस्तान में आतंकी है तो भारत की पहुंच से दूर नहीं है और हर आतंकी साजिश को नाकाम करने में भारतीय सेना लगातार मजबूती के साथ पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा रहा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी पाकिस्तान में ही अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो इसको लेकर के भी अब भारत में चर्चा हो रही है, क्योंकि भारत में 3 बड़े हमलों का मुख्य साजिशकर्ता इसको बताया जा रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी अबू सैफुल्लाह मार गिराया गया है। लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी अबूल्लाह जो है उसे मार गिराया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लश्कर कमांडर सैफुल्लाह को पाकिस्तान में ही अज्ञात हमलावरों द्वारा मौत की घाट उतार दिया। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान की जमीन भी अब आतंकियों के लिए सुरक्षित नहीं है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी अबू सैफुल्लाह ढेर हो गया है। लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी सैफुल्लाह ढेर हो गया है। तो नेपाल मॉड्यूल का जो सैफुल्लाह था वो ढेर हो गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजहान अंसारी जुड़ गए हैं। अजहान, सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि सैफुल्लाह की जो मौत हुई है वो पाकिस्तान में किस जगह पर हुई है? देखिए, बिल्कुल एक मोस्ट वांटेड भारत के लिए माने जाने वाला सैफुल्लाह खालिद, जिसकी अभी गोलीबारी में जो है पाकिस्तान के प्रांत सिंध प्रांत में उसको ढेर कर दिया गया है। और ये बड़ी खबर जो है वो पाकिस्तान से आ रही है। इंडिया के लिए बहुत मोस्ट वांटेड आतंकी था। लश्कर-ए-तैयबा के लिए फंडिंग करता था और बड़े जितने भी आतंकी हमले होते थे उसका एक तरीके से साजिश करता हुआ करता था। और अब जो है ये पाकिस्तान में ढेर हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से भारत में 3 बड़े हमलों का ये साजिश करता था, जब 2008 में महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पर कुछ 2006 में वो हमला हुआ था। जी 2006 में जब नागपुर में हमला हुआ था
तब वो एम्बुलेंस में पुलिस की वर्दी पहनकर आए थे। तब हालांकि पुलिस ने ये पूरा जो हमला है वो नाकाम कर दिया था और उनको मार गिराया था। वहीं दूसरी तरफ जब उससे पहले 2008 में उत्तर प्रदेश में हमला हुआ था रामपुर में सीआरपीएफ के कैंप में, उसमें कई लोग घायल हो गए थे, उसका ये साजिश करता था। और एक 2005 में हमला जो है बेंगलोर में हुआ था, इंटरनेशनल समिट चल रहा था, वहां से निकल रहे लोगों पर गोलीबारी की थी। तो इन बड़े 3 हमलों का जो है साजिश करता था ये, और अब ये पाकिस्तान में इसको ढेर कर दिया गया है। बड़ी खबर जो है ये पाकिस्तान से आई है। अजहान, कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि इसमें कोई ना कोई खुफिया तंत्र भी शामिल हो सकता है, क्योंकि भारत के लिए तो मोस्ट वांटेड था ही, बल्कि पाकिस्तान पर जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ अपनी यहां मुहिम छेड़े, कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये बताने से बच रहा है या डर रहा है कि कहीं ना कहीं उसी ने इस आतंकी को ढेर कर दिया है। फिर उसके यहां पर यह बताया जा रहा है कि अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके पीछे कारण क्या होता है? खुफिया तंत्र या फिर पाकिस्तान द्वारा कोई रची कहानी, साजिश? देखिए, बिल्कुल इसमें जो है वो पाकिस्तान द्वारा रची गई साजिश लगती है, क्योंकि पाकिस्तान का इन दिनों पूरे इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती कहें या उसको कहें, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक आतंकी पूरी तरीके से आतंक को तैयार करता है। और इन दिनों पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की जो है वो सब जगह उसको उसकी जो है क्रिटिसाइज हो रहा है पाकिस्तान। तो उसको लेकर पाकिस्तान जो है अपनी छवि सुधारने के लिए कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि पाकिस्तान ने खुद ही ये किया हो और ये बताने की कोशिश हो कि हम जो है वो आतंक को खत्म करने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है इस तरह करके ये साबित नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में ही ये जन्म लेते हैं और पाकिस्तान से ही ये ट्रेनिंग लेते हैं और दुनिया भर में आतंक फैलाते हैं। कई साल से नेपाल में ये छिपा हुआ था और पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था, लश्कर तैयबा के लिए फंड इकट्ठा कर रहा था और कई बड़े हमले उसने किए हैं, करवाए हैं, उसकी साजिश रची है। और अब जो है उसका आतंक का अंत जो है वो पाकिस्तान में ही हुआ है। पाकिस्तान अपनी छवि सुधारने की कोशिश में लगा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजान तमाम जानकारी के लिए।